पानी में डूबती एक औरत चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। संता ने उसे बाहर निकाला और मुंह से मुंह मिलाकर उसको सांस देने लगा। बंता उसकी पंटी उतारकर उसके अंदर फूंक मारने लगा। संता बोला, अबे ये क्या कर रहा है? बंता बोला, तू माँ की जान बचा, मैं बच्चे की जान बचाता हूँ। एक बार एक आदमी की नई नई शादी हुई। सुहाग रात को पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ किस किया और सो गया। अगले दिन सुबह लड़की की सास ने उसे बुलाया और कहा, बहू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। बहू बोली, माँ जी नहाना धोना छोड़िए, सिर्फ ब्रश ही करवा लीजिए, क्योंकि मुंह के अलावा बाकी सब साफ है। सुहागरात मनाने के लिए दो दोस्तों ने एक होटल में कमरे लिए। दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तो लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी नंगी लेटी हुई है। उसने कहा, भाभी जी अंधेरे के कारण गलतफहमी से हुआ, और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है। पत्नी, अजी सुनते हो, ऊपर से बैग उतार दो, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। पति बोला, तो जबान से कोशिश कर ले, हैं? वो तो बहुत लंबी है। पप्पू, पापा आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी करा दो। बंटी, क्यों बे? पप्पू, जल्दी करो नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। बंटी, क्या तू मेरी माँ से शादी करेगा? पप्पू, हाँ, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की है। पति जैसे ही घर में घुसा, पत्नी, सुबह का खाना रखा है, जल्दी खाओ और सो जाओ। पति, भाग्यवान, इस सब्जी का नाम तो बताओ जो खाने के लिए दिए हैं। पत्नी, क्या करना है नाम जानकर? पति, अरे जब स्वर्ग में जाऊंगा तो भगवान को बताना भी तो पड़ेगा क्या खा के मरा था। पप्पू गुस्से में बैग उठाकर घर से जा रहा था। मम्मी बोली, कहाँ जा रहा है? पप्पू, घर छोड़कर जा रहा हूँ मम्मी। मम्मी, बिरयानी बनी है आज घर में। पप्पू, ठीक है, तब आज तक रुक जाता हूँ, कल चला जाऊंगा। हरामी हो बेटा। संता, क्यों भाई बनता? 6 महीने पहले तुम्हारी नेम प्लेट BA लिखा था और अभी MA लिखा है। 2 साल की डिग्री 6 महीने में कैसे? बनता, 6 महीने पहले मेरी बीवी मर गई तो मैंने नेम प्लेट रखा बैचलर अगेन। अब मेरी शादी दोबारा हो गई है तो मैंने MA मैरिड अगेन लिखा हुआ है। चोर का पीछा करते हुए पप्पू के पास पहुंची पुलिस। तुमने चोर को कहीं देखा? पप्पू, जी आप यहाँ से जाओगे तो 4 गली आएगी, चौथी गली में जाओगे तो 4 बिल्डिंग आएंगी, चौथी बिल्डिंग में जाओगे तो 4 फ्लोर आएंगे, चौथे फ्लोर पर जाओगे तो 4 कमरे आएंगे, चौथे कमरे में जाओगे तो 4 अलमारियाँ आएंगी, चौथी अलमारी में 4 लाकर होंगे, चौथे लाकर में गीता रखी हुई। मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने चोर को नहीं देखा। एक बार शेर और शेरनी गुफा में आराम फरमा रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया, गुफा के दरवाजे पर खड़ा होके बोला, कुत्ते, ओए शेर गीदड़ की औलाद बाहर निकल। शेर खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। कुत्ते ने फिर गाली दी, कुत्ता, ओए हरामखोर बाहर निकल। शेर फिर कुछ न बोला। ये देख शेरनी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को कहा, शेरनी कमाल करते हो आप भी, जंगल के राजा हो, ये कुत्ता गालियां दे रहा है। शेर, ओ पागल है, तू चुप करके बैठ जा। शेरनी, नहीं आप मेरे पति हो, आपको गालियां दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेर, कुत्ता है वो, उसको भौंकने दे, भौंक के चला जाएगा। इतने में कुत्ते की फिर से आवाज आई, कुत्ते हरामखोर क्या कर रहा है, बाहर निकल, मुंह छुपा के क्यों बैठा है? बस ये सुनते ही शेरनी का दिमाग हिल गया, वो बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही कुत्ता उसको देखकर भागने लगा। शेरनी उसके पीछे पीछे भाग पड़ी। जंगल से कुछ दूर जाकर एक सीवरेज का छोटा पाइप पड़ा था। भागते भागते कुत्ता उसके अंदर घुस गया। शेरनी ने बिना कुछ सोचे समझे उस पाइप के अंदर घुस गई। अब कुत्ता पतला था, वो पाइप के नीचे से निकल गया, लेकिन शेरनी का मुंह फंस गया। इतने में कुत्ता पीछे से आया और शेरनी के ऊपर चढ़कर मस्ती करने लगा। शेरनी ने बड़ी कोशिश की पर नहीं निकल पा रही थी। कुत्ते ने खूब मजे से मस्ती किया और मस्ती करने के बाद वहां से भाग गया। किसी तरह से शेरनी बाहर निकली और लूटा पीटा मुंह लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह घर के अंदर घुसी, शेर ने उसको देखते ही पूछा, मरवाया ही? शेरनी ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? शेर रोते हुए बोला, क्योंकि वो हरामी 2 बार मेरी भी मार चुका है।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भिखारी, हेलो, पिज्जा हट। पिज्जा हट, यस सर। भिखारी, एक बड़ा पिज्जा और 1 लीटर पेप्सी भेज दो। पिज्जा हट, सर किसके नाम भेजूं? भिखारी, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। एक औरत बर्तन धो रही थी, मदद के लिए अपने पति को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो जाकर देखती है तो बेचारा पति थका हारा मेज पर फाइलों के ऊपर सर रखकर सो रहा होता है। औरत प्यार से गाल पे हाथ फेरती है और जोर से तमाचा मारा। पति हड़बड़ा के उठ बोला, क्या हुआ? पत्नी उसको फोन दिखाती है जिस पर लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। पड़ोसन के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही मन मयूरा नाच उठा। फौरन इनबॉक्स में सलाम ठोक दिए, तुरंत जवाब भी आ गया। रोज बातें होने लगी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाने लगा, क्या बनाया, क्या खाया, कौन सी ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, वगैरह वगैरह। अक्सर टालने के मौके ढूंढे जाने लगे। एक दिन अचानक एक फंक्शन में मुलाकात हो गई। हिम्मत जुटाकर उनके करीब जाकर कह ही दिया, भाभी जी फेसबुक पर तो आपका बड़ा ही रुतबा है, एक एक पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स, कमेंट, शेयर, क्या कहने। वो बोली, अरे कहाँ भाई साहब, मुझे तो घर के कामों से ही वक्त नहीं मिल पाता, मेरी आईडी तो आपके भाई साहब चलाते हैं। मंदिर के बाहर लिखा था कि अपने जूते चप्पल की रक्षा स्वयं करें, और मंदिर के भीतर लिखा था, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब समझ नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करूं। रिश्तेदार, बेटा मैंने तुम्हें फेसबुक पर बहुत ढूंढा पर तुम मिले नहीं। लड़का मन ही मन में बोला, मैंने तुमको पहले ही ढूंढकर ब्लॉक कर दिया था। गांव की महिला ट्रेन में अपने बच्चे का लंगोट बदल रही थी। एक शहर की महिला बोली, हगीज नहीं है क्या? गांव की महिला बोली, नहीं दीदी, सिर्फ मुतीस है। एक आदमी अपने बेटे को सब्जी मंडी ले गया और बताने लगा, जो चीज खरीदनी हो उसे दबाकर देख लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका बेटा भागता भागता उसके दफ्तर पहुंचा और हाँफते हाँफते बोला, पिताजी पिताजी, एक आदमी मम्मी को खरीदना चाहता है।